गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पेपर के अंतर्गत पूर्व की वीडियो में जो हमने सार्थक वातावरण के बारे में मास्टरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वीडियोस के अंतर्गत जो हमने सार्थक वातावरण के ऊपर चर्चा की थी, जो शिक्षक द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इस सार्थक वातावरण के निर्माण के लिए शिक्षक वो कौन कौन से प्रयास कर सकता है जिसके माध्यम से बालकों में इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप किया जा सके, उनकी अभिव्यक्ति कौशल का विकास किया जा सके। तो इसको हम देखते हैं कि कक्षा के अंतर्गत जब शिक्षक द्वारा सार्थक वातावरण का निर्माण किया जाता है सार्थक वातावरण के निर्माण हेतु प्रयास। अब ये प्रयास जो किए जाएंगे वो एक शिक्षक के द्वारा किए जाएंगे। तो वो कौन कौन से हम प्रयास एज ए शिक्षक कर सकता है अपने इस क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत। तो क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत सबसे पहले जब शिक्षक अपने कंटेंट के बारे में स्टडी कराता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि वो परिवेशीय, जो स्थानीय स्तर की परिवेशीय वस्तुओं पर चर्चा करें। तो परिवेशीय वस्तुओं पर जब शिक्षक चर्चा करेगा तो अपने स्थानीय स्तर पर क्या है, जैसे आज हमारा महाविद्यालय आबू रोड में है, तो आबू रोड के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो सोशली एनवायरनमेंट है, उसमें ट्राइबल ग्रासीय जनजाति ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो उनके रहन सहन, खान पान, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में हम रिलेटेड टू द कंटेंट से चर्चा कर सकते हैं। साथ ही इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ पास में चंद्रावती नगरी के अवशेष अभी प्राप्त हुए हैं, तो उसके संदर्भ में हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ अरावली की रेंज है, उसमें सबसे उच्च जो चोटी है गुरु शिखर, वो यही आबू पर्वत में है। तो हम उसकी, और ये आबू पर्वत कई औषधीय जो इनका जंगल है, वहाँ कई वन्य जीव जनजाति, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये इस लोकलिटी से रिलेटेड है। तो जब शिक्षक अपने कंटेंट को स्टडी कराता है तो उसे अपनी टीचिंग के दौरान जो लोकलिटी होती है उससे रिलेटेड जो हमारे स्मारक हैं, किले हैं, उद्यान है, वन्य जीव जंतु है, और सामाजिक वातावरण है, आर्थिक वातावरण है, धार्मिक वातावरण है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो विशिष्ट व्यक्ति है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके हम उदाहरण दें तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। और हम क्लासरूम में चूँकि बच्चे इसे जानते हैं तो एक ऐसा वातावरण निर्मित होगा जो बिल्कुल सार्थक होगा। सेकेंड, इसमें शिक्षक जो है वो ये ध्यान दें कि निरर्थक शब्दों पर रोक। अब निरर्थक शब्दों पर रोक, इसमें जो शिक्षक है वो ऐसे शब्द यूज करें जो स्थानीय भाषा या शब्द हो, जो स्थानीय भाषा शैली के हो या शब्द हो, ताकि जो वातावरण निर्मित होगा वो कैसा होगा, काम प्रयोग। और इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो शिक्षक है वो क्या करेगा,
इन जब शब्दों का या भाषाओं का या जो वस्तुओं की चर्चा है उनके लिए पर्टिकुलर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है पर्टिकुलर वस्तुओं के लिए उनका जब प्रयोग करेगा तो जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा। बच्चे उन सभी चीज़ों से जानते हैं, उससे अवगत है, जैसे एग्जाम्पल देंगे वैसे ही उन्हें वो समझ में आ जाएगा। तो निरर्थक शब्द और जो कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, आउट ऑफ है, हम कभी कभी समझाते अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की बातें कर लेते हैं, उसमें जो शब्दों का चुनाव है वह कंटेंट से रिलेटेड नहीं होता। तो इन शब्दों का जो चुनाव है उसमें काफ़ी हमें बचना चाहिए और हमारी जो भाषा शैली है वो क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और जब तक स्पष्ट नहीं होगी, हमारा उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा, तब तक क्या है, हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आता है वह है सरल शब्दों का प्रयोग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सरल शब्द इट्स मीन जिसे स्टूडेंट जानते हैं, सरल शब्दों का प्रयोग। अब सरल शब्द जिससे अगर हम सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए, तो सरल शब्द एक ऐसी बुनियाद है जो बालकों के क्या होता है, भाषा के विकास में सहायता करती है, भाषा का विकास करती है। और ये भाषा का जो विकास है वो बहुत ही क्या होता है, तीव्र होता है जब हम सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत जो है शब्दों के भाव का ज्ञान। शब्दों के भाव का ज्ञान। जब तक शिक्षक अपने व्यक्ति के दौरान जिन भी शब्दों का प्रयोग कर रहा है उन शब्दों का जो मीनिंग निकलता है, उसके जो भाव हैं वह उसे अवगत नहीं होगा, तब तक वह एक सार्थक वातावरण का निर्माण नहीं कर सकता। हम इसमें जो एग्जाम्पल लेते हैं भाव का ज्ञान, ये वैसे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज विषय यानी भाषा के हिंदी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो भाषा, इसके अलावा उर्दू है, संस्कृत है और जो भी है विदेशी भाषा, तो उन सभी की शब्दावली है और शब्दावली का मीनिंग क्या है उसका ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक वह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं कर सकता, अपनी एक स्टूडेंट से जो बॉन्डिंग बनती है वो नहीं बना सकता। और ये अगर जिस शिक्षक को इस बातों का ज्ञान है, ध्यान भी रखता है, तो वह एक सार्थक वातावरण का निर्माण कर सकता है। इसके पश्चात आता है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। अब शिक्षण सूत्र जैसे सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, तो इस प्रकार के जो शिक्षण सूत्र हैं अपनी टीचिंग स्किल में इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार एक्सप्लेन करने का प्रयास करें और तभी वह अपने क्लासरूम का वातावरण सिग्निफिकेंट बना सकता है। नेक्स्ट आता है शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग। अब शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए शिक्षक क्या करे? शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार की एक्टिविटीज जो विषय की नीड है, शिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब क्या है हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है और बाल केंद्रित विधि पर आधारित होने के कारण करके सीखने के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम क्या करें, हमारे शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनका ध्यान रखें। शिक्षण के सिद्धांतों में जैसे उदाहरण है, दृष्टांत है जो हम पढ़ाते देते हैं, साथ ही बालकों के पूर्व ज्ञान का ध्यान रखते हैं और ऐसा कंटेंट जो है उनकी जीवन की उपयोगिता से संबंधित होता है और साथ ही शिक्षण विधियों, नवाचारों इनका हम प्रयोग करें
तो ये सब ही क्या है, हमारे शिक्षण के सिद्धांत है जिनको हमें पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए, तभी हम एक सार्थक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इसके पश्चात है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। अब इसके लिए आवश्यक है कि हम जब एक प्रभावशाली सिग्निफिकेंट वातावरण बना रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने पढ़ाते समय हमारी टीचिंग के अंतर्गत इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें। अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो हम कार्ड्स लें जिसमें अल्फ़ाबेट बने हो, नंबर हो, पिक्चर हो, जानवरों के चित्र हो, तो कार्ड्स ले सकते हैं, पहेली पूछ सकते हैं। कविताओं के माध्यम से जो बोर्ड पर लिखी या चार्ट्स वगैरह मॉडल हैं इन पर लिखी जाती हैं, तो हम इनका प्रयोग करके अपनी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही एक ऐसा वातावरण निर्मित कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। विलोम शब्द का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ बाकी के लिए, इनके लिए भी पूर्व में ही जो हमारे बने होते हैं चित्र, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है प्रभावी वाक्य रचना एवं व्याकरण का ज्ञान। प्रभावी वाक्य रचना, हमारा कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब हमारे को वाक्य रचना ऐसी होगी जो इफेक्टिव हो। साथ ही ऐसा हो जिसमें हम व्याकरण रूप से अशुद्धि ना करें, हमारे जो अक्षर हैं, मात्राएं हैं, इनका हमें प्रॉपर ज्ञान हो। वाक्य रचना के सभी नियम, संधि है, समास है, जो व्याकरण, चाहे वो तीनों लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकती है या अदर जो लैंग्वेजेस हैं उससे भी रिलेटेड हो सकती है, तो हम ग्रामर का पूरा नॉलेज रखें तभी हमारा संप्रेषण प्रभावी होगा। साथ ही हम जब वाक्य बनाते हैं तो वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। तो इन बातों का हम क्या करें, ध्यान रखें। इसके बाद अब लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट इस प्रकार से है कि विभिन्न भाषाई कार्यक्रमों का आयोजन। अब ऐसे कार्यक्रम जिससे बालकों की भाषाई क्षमता का विकास हो। अब भाषाई क्षमता के विकास के लिए जैसे हम इनकी अगर बात करें तो कविता है, निबंध है, ठीक है, कहानी है, पहेली है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रकार की गतिविधियों को स्कूल में आयोजित करें क्लासरूम के अंतर्गत। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चों को गीत ज़्यादा पसंद आते हैं तो हम ये अंत्याक्षरी का प्रोग्राम है, इसको भी हम हमारे क्लासरूम के अंदर, हमारे विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आयोजित करा सकते हैं, जिससे हमारे कक्षा का और विद्यालय का जो वातावरण है वो सार्थक वातावरण होगा। ये जो प्रोग्राम है विभिन्न भाषाओं से रिलेटेड, ये हमारे जो है विषय से संबंधित, हमारे कंटेंट से रिलेटेड होने चाहिए, तभी बच्चे उसमें रुचि लेंगे। और कभी कभी और इसके द्वारा बालकों का सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि कभी कभी हम अंताक्षरी प्रश्नोत्तर भी पहेली के रूप में इस तरह से पूछ सकते हैं, तो जीके भी बढ़ती है, शब्दावली भी, वोकैबुलरी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। बालक ज़्यादा से ज़्यादा नवीन शब्दों को सीखता है, उसका भाषाई विकास होता है और क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है कम्युनिकेशन के संदर्भ में वो एक सिग्निफिकेंट डेवलप होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे क्लासरूम के सिग्निफिकेंट वातावरण का निर्माण करने के लिए आवश्यक है, जिसके द्वारा हम
हमारे संप्रेषण को प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट हैं उनका भी भाषाई विकास करते हुए उनकी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नवी नवी चीज़ें जब हम नई नई एक्टिविटीज़ के माध्यम से क्लास में करते हैं तो हम इन सब एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसे सिग्निफिकेंट भी बना सकते हैं। तो इन समस्त प्रयास को हमें शिक्षक को करना चाहिए, जिससे हम हमारे क्लास का वातावरण सार्थक बना सकते हैं। अब आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट इस प्रकार से, इसमें क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि सार्थक वातावरण के निर्माण में किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। साथ ही एक और असाइनमेंट रहता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान हम अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे सदा मास्क लगा के ही बाहर निकलना है। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज कीजिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो